हाय 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 ब्रो, मैं राम है हर्षम आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो वही होना है लेक्चर नंबर 8 किसका हमारा केमिकल बॉडी को, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस में पढ़ते हैं, हर एक चीज डिटेल में पढ़ते हैं। सारे जीएमएस सिलेबस, सारे एडवांस सिलेबस, सारे जीएमएस क्वेश्चन, सारे जी एडवांस के क्वेश्चन, सारे के सारे पीवाई की सारी की सारी थ्योरी, एकदम जी एडवांस लेवल तक थ्योरी एकदम हम इनको क्रश करके एकदम डिटेल में पढ़ रहे थे भैया। और बहुत ज्यादा सिलेबस हमने इस लेक्चर में 7 तक कवर कर चुके हैं। काफी कुछ हमने कवर कर रखा है और काफी कुछ हमें कवर करना है। और ये केमिकल बॉन्डिंग का जो सीरीज है ये थोड़ी सी लंबी जाने वाली है, आपको बता दें। और आपको ये भी बता दो कि ये जो कंटेंट है ये अंडर 10 के लिए है। एआई अंडरटेक के लिए बहुत ही अच्छे से है। ऐसा डरने और घबराने की बात नहीं भैया कि कुछ छोड़ दोगे, ना ना ना, कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज ले रहा हूँ और मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि तुमको मैं केमिकल बॉन्डिंग को इस तरीके से पढ़ा दूं ताकि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके डाउट क्लियर हो जाए। यानी कि देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री में लगता है टफ होता है, ठीक है ना, मैथमेटिकली, ठीक है ना, पर एक्चुअली में होता नहीं है टफ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे फंस जाते हैं। देखो यार, किसी को लगे टफ है या किसी को लगे नहीं टफ है, लेकिन हाँ, बच्चे फंसते कहाँ है, मेनली मेजोरिटी बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि उनके बेसिक्स वीक रहते हैं ना। हाँ, तो डरने और घबराने की बात नहीं है, बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा और एडवांस की फील्ड तो क्लास में ही आ जाने वाली है, ठीक है ना। और हाँ, हमने हाइब्रिडाइजेशन को खत्म कर दिया था, बस एक छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक रह गया, हाइब्रिडाइजेशन इन और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि सारी बॉन्डिंग करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं? यानी कि भैया, जब हम लुईस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे भैया, तो उनका जो स्ट्रक्चर था भैया, उनका जो थ्योरी थी भैया लुईस सर की, हाँ, वो तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पे लगी नहीं थी। हाँ हाँ। और हमें क्या लगा कि हाइब्रिडाइजेशन भी हम ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का कर नहीं पाएंगे, पर हाँ, इसका भी रूल है भाई। इसका भी रूल है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल में जो एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है आफ्टर बॉन्डिंग, हाँ, क्या वो बॉन्डिंग, वो क्या वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता, कैसे पता लगा सकते हैं? मैंने कहा ऐसे देखो, मेरी बात सुनो। एग्जांपल भैया, ऑल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का मैंने कहा ले लेते हैं, ये हाँ भैया ले लो, मैंने कहा ले ले। हाँ भैया ले लो। अब देखो, इसमें नाइट्रोजन में क्या आता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक लोन पेयर, यानी कि इसमें एक्चुअली में लोन पेयर जो रहता है, पेयर रहता है यानी 2 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है ना। हाँ, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया भैया? एक और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया। मैंने कहा अगर बात करें बाबू, हम क्या ये और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है? हाँ भैया, ये भी और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। मैंने कहा बाबू कार्बन ले लेते हैं, हाइड्रोजन, 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 क्या बाबू ये और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है? हाँ भैया, ये भी और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ना। हाँ भैया, ये भी और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक काम करते हैं, मैं फ्लोरीन, 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 क्या ये और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है? हाँ भैया, ये भी और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है। हाँ, मैंने क्या कहा कि ये सब और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक्चुअली में बात यह है कि इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करेंगे, यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे पता करेंगे? सिंपल से 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में क्लियर हो जाता है ये टॉपिक। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि जनरली ये होता है कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल रहते हैं, सॉरी, जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल रहते हैं, इनके अंदर जो ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है, ऑड इलेक्ट्रॉन जो इनके अंदर रहता है, वो बहुत हाई एनर्जी लेवल पे रहता है, इसी वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 1 अकॉर्डिंग टू फैक्ट ये कहता है कि, पॉइंट नंबर 1 अकॉर्डिंग टू फैक्ट ये कहता है कि भैया, जो इन मॉलिक्यूल्स में जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है, ये हाई एनर्जी पे रहता है, हाई एनर्जी लेवल पे रहता है, इसी वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 1 यही है, ठीक है ना। हाँ, यानी कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है भैया, ये अपने प्योर ऑर्बिटल में रहता है ना। हाँ भैया, प्योर ऑर्बिटल मतलब यानी कि ये जो हाइब्रिडेशन में क्या होता है, उसमें वो रहते हैं ना, जब हाइब्रिडेशन में जब मिक्सिंग होती है सारे ऑर्बिटल्स की ना, हाँ, तो उसमें जो सारे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है तो वो प्योर नहीं रह जाते ना। उसका नाम क्या था यार, मैं नाम नहीं याद आ रहा है उसका। अरे मतलब कि यार, मिक्सिंग में तो इन्वॉल्व नहीं होता ना, ये एक प्योर ऑर्बिटल रहता है ना। हाँ भैया, तो जब प्योर ऑर्बिटल रहता है तो कहाँ से हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा? हाँ भैया, बात तो सही है, कैसे ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा? हाँ, तो ये यही कहता है पॉइंट नंबर 1 कि ये इसका जो एनर्जी लेवल रहता है बहुत हाई रहता है, इसी वजह से पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है लेकिन लेकिन लेकिन, मेरी बात सुनो। पॉइंट नंबर 2 ये क्या कहता है, लेकिन 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 मेरी बात सुनो। अगर सराउंडिंग एटम्स, अगर सराउंडिंग एटम्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, अगर सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे एज कंपेयर टू सेंट्रल एटम्स, एज कंपेयर टू सेंट्रल एटम्स, क्या कहा मैंने? अगर सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे एज कंपेयर टू सेंट्रल एटम, तो वो क्या करेंगे, सराउंडिंग एटम जो होते हैं वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देते हैं सेंट्रल एटम के ऊपर, यानी कि उनका इलेक्ट्रॉन खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्बिटल रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसकी तरफ, सेंट्रल एटम की तरफ। हाँ,
और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सेंट्रल एटम की तरफ, इसकी वजह से वो इन्वॉल्व हो जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। नहीं समझ में आया? मैंने कहा मेरी बात सुनो बाबू, ध्यान से सुनना। अब वैसे लहजे में बताता हूँ ना, ठीक है। मैंने कहा सर, मैं मास्टर थे, हाँ। मैंने कहा सर ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आपने तो कहा कि ये हाई एनर्जी लेवल पे रहता है। हाँ, हाई एनर्जी लेवल पे रहता है। तो मैंने कहा सर इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड मीन सिग्मा बॉन्ड तो काउंट होता है ना हाइब्रिडेशन में। हाँ, एक बॉन्ड दो बॉन्ड भी दो बॉन्ड है, तो यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp होगा सर ना। सर ने मुझे थप्पड़ मारा, कहा क्या बदतमीजी है। मैंने कहा सर sp होगा ना, आपने तो बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ये जो ऑर्बिटल है भैया, ऑर्बिटल है सर, ये बहुत हाई एनर्जी लेवल पे रहता है तो पार्टिसिपेट नहीं करता। कह रहे हैं हाँ, लेकिन पॉइंट नंबर 2 अभी मैंने ये बताया हर्षित कि अगर देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है। मैंने कहा सर हाँ है। कह रहे हैं हाँ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करता है, सेंट्रल एटम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है और खुद पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये जो ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये खींचता है अपनी तरफ। अच्छा, खींचने की वजह से इस पे पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाते थे, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाती है। क्या कहा कि ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नॉट नाइट्रोजन के, तो ये क्या करता है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है और खुद पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इसी वजह से, इस प्रोसेस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है और ये ऑर्बिटल पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सेंट्रल एटम की तरफ, और सेंट्रल एटम की तरफ जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसकी वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ, तो यानी कि इसको भी काउंट करेंगे एक। मैंने कहा हाँ, 1 2 3, इसका होगा क्या, sp2। हाँ, इसमें आते हैं 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, क्या ये काउंट होगा? अभी मेरे हिसाब से ये तो sp2 होगा ना। हाँ, 1 2 3, क्या ये काउंट होगा भैया? देखते हैं क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने कहा है, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से ज्यादा, हाँ, तो क्या करेगा, ये खींचेगा इस पे पार्शियल नेगेटिव क्या, तो ऑक्सीजन में इन्वॉल्व होगा भैया। हाँ, तो 1 2 3 ये 4 होंगे भैया। मैंने कहा 4 होंगे, तो ये sp3 आएगा भैया। मैंने कहा काफी अच्छा, तो इसमें आते हैं, हम इसमें आते हैं। क्या हाइड्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नहीं भैया, हाइड्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ही नहीं सकता। 2.5 समथिंग है और इसका 2.1 है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बन के। तो ये लोन पेयर कहाँ से जुड़ेगा भैया, ये लोन पेयर कहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा सेंट्रल एटम की तरफ। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये, यानी कि ये फ्री ऑर्बिटल है, यानी कि ये प्योर ऑर्बिटल है, समझ रहे हो ना। हाँ भैया, ये प्योर ऑर्बिटल है, ये मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। और अगर ये इन्वॉल्व नहीं हुआ तो कहां से हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे भैया? 1 2 3, सिर्फ ये sp2 होगा। sp2 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भी, ये sp2 हुआ। आते हैं इसमें, आते हैं फ्लोरीन। बता दो कार्बन कंपेयर में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया होगा। इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, sp3 आ जाएगा ना। हाँ भैया, समझ में आया सब? हाँ भैया, तो यही क्या कहता है, हाइब्रिडेशन इन ऑल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। कैसे हम पता करते हैं कि ऑल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा? हाँ भैया, सिंपल सा ये सब तो पूछा जा ही सकता है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है आपसे, पूछेंगे सिंपली ये बता दो, इसमें से कौन सा ऑर्बिटल, इसमें से कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इनमें से इनमें में से, हाँ, किसका ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है? तो आपका आंसर जब देखोगे, चेक करोगे, तो भैया इसका जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो आप CH3 को आप क्या करोगे, मार्क करोगे ना। हाँ भैया, सिंपल समझ में आया ना। हाँ, बहुत ही आसान था यार, ज़्यादा फैलाना वालाना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग हमें वहाँ लगाना है जहाँ कुछ बहुत ज़्यादा समझने की है बातें हैं। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि जनरली इन्वॉल्व नहीं होंगे, और अगर इन्वॉल्व होंगे तो कंडीशन एक होना चाहिए कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए सेंट्रल एटम से, जिसकी वजह से वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डबलेट कर देगा सेंट्रल एटम पे, जिसकी वजह से ऑर्बिटल जो होगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। अब इन्वॉल्व हो जाएगा तो हमें काउंट करना पड़ेगा 1 नंबर से उसे। अगर 2 ऑर्बिटल होंगे, अगर 2 लोन पेयर होंगे, 2 तो हो ही नहीं सकते भैया, क्योंकि एक ही की बात है ना। हाँ भैया, तो समझ में आया, सिंपल सी बात ये है, बहुत आसान सी बात थी। हम अब इसे खत्म कर दी, बस हमारा खत्म हो चुका है। बस यही क्या है था हमारा हाइब्रिडेशन इन और न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स। बस आपको थोड़ा सा इंग्लिश लिख लेना है कि अकॉर्डिंग टू फैक्ट जनरली ऑर्बिटल ऑड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स present in higher level, higher energy level, so that they do not involve in hybridization. But in other case, if surrounding atom is more electronegative than central atom, then it generate a positive partial charge in central atom and contact the lone pair towards the central atom, and it involve in hybridization.
ऐसे करके तुम इंग्लिश में बना सकते हो, लिख सकते हो, बस एक लाइन 2 लाइन जो भी लिखना हो, बाकी इतना ही समझना था आपको बस। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? हाँ फिर से बताऊँ एक बार? हाँ एक बार फिर से यार, रिमाइंड करना, टाइम भी जाएगा, ठीक है ना हमारा। कपड़ा कपड़ा कपड़ा। चलो अच्छा यार, आज 10 मिनट के अंदर ये कवर हो चुका है। मैंने कहा शाबाश शाबाश हर्षित। मैंने कहा हमें स्टार्ट क्या करना है, VSCPR, वेस्टर थ्योरी ना। हाँ वेस्टर थ्योरी में स्टार्ट करना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वेस्टर थोड़ी थोड़ा सा बड़ा जाएगा। हाँ तो 5 मिनट का एक कॉन्सेप्ट और है बॉन्ड एंगल का, मैं समझा देता हूँ आपको। एक बात याद रखनी है, 2 बात याद रखनी है। पहली बात ये है भैया कि ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना, हाँ अभी मैं समझाऊंगा। हालांकि पता है ये जो मैंने अभी जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है मैंने अभी, मैंने ये पढ़ा है कि और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे कैसे नहीं, ये हमें पढ़ना थोड़ा सा अभी नहीं पढ़ते अभी। अभी हमें पढ़ना था, स्टार्ट करना था वेस्टर थ्योरी, पर हमने हालांकि हमने हाइब्रिडेशन को पिछले लेक्चर में कवर किया, तो लास्ट में ये भी कवर कर लिया ताकि कवर हो चुके सारे। क्योंकि हमें जब वेस्टर थ्योरी पढ़ेंगे ना बाबू, तो हम उसमें देखेंगे कुछ, उसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें हमें यूज होना है, तो हमें इसलिए मैंने पढ़ लिया, ठीक है ना। और बॉन्ड एंगल का भी कॉन्सेप्ट देख लो, क्या पता है 2 लाइन लिखनी है तुम्हें। बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के, ठीक है ना। हाँ जो बॉन्ड एंगल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम हो जरा, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम के। मेरी बात सुनना, 2 फैक्ट हैं, तुम्हें अभी के लिए यही देखना है, अभी बाद में क्लियर कर दूंगा। सिंपल सी बात ये है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। समझाता हूँ, लॉजिक बताता हूँ। जो बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। हाँ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, अभी मैं लॉजिक बताता हूँ, ठीक है भैया। इतना क्लियर हुआ? क्या कहा मैंने कि बॉन्ड एंगल जो होंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे सेंट्रल एटम के। हाँ अरे हाँ की ना। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम के। अरे हाँ की ना, हाँ के। अगर हम बात करें बाबू तुमसे ना, हाँ ये क्या है, H2S है ना, H2S है ना। हाँ इनके बीच में एंगल जो है वो x है एंड y है ना। हाँ एक्स एंड वाई है, ठीक है भैया। इनके बीच में एंगल जो है एक्स एंड वाई है, ठीक है भैया। हालांकि इनके बीच में जो एंगल है दोनों के एंगल फिक्स होने चाहिए, हाँ ठीक है, फिक्स होना चाहिए, मानते हैं एक्स एंड वाई को बराबर होना चाहिए। पर बात ये है ना बाबू, हाँ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह से एंगल डिफरेंस आ जाता है कि एंगल एक्स और वाई वेरी कर जाते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है भैया। अब अलग अलग होते हैं, ठीक है मानते हैं अलग अलग होते हैं, पर ये बात ये आती है कि इसमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, ये कैसे आप जज करोगे। सिंपल सी बात ये है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है सल्फर है, भैया ऑक्सीजन है। मैंने कहा ऑक्सीजन है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा एज कम्पेयर टू सल्फर। सल्फर भी खींचेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा। अगर बाबू ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी। और ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी तो ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। अभी बताता हूँ, रिपल्सन थ्योरी भी पढ़ाऊंगा ना वैसा थ्योरी का। हाँ तो इलेक्ट्रॉन 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 रिपल्सन करेंगे। अब रिपल करेंगे तो ये पता है ये और फैल जाता है, ये और फैल जाता है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल रहता है ना बाबू, हाँ ये बढ़ जाता है, समझ रहे हो ना। यही मैंने बताया कि जो बॉन्ड एंगल रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो एक्स है और ये वाई है, और उतना ये नहीं, इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं बुला पाता जितना ये अपने पास खींच लेता है, उतना ये नहीं खींच पाता। तो आप सिंपल सी बात ये, तो आप बता सकते हो ना कि इसमें एक्स बड़ा होगा या वाई बड़ा होगा। भैया एक्स बड़ा होगा एज कम्पेयर टू वाई के, होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया होगा, सिंपल सी बात है। क्यों होगा, क्यों भैया ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भैया। लॉजिक समझ में आया, हाँ भैया कि ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एट द एंड में भैया रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो भैया इनके बॉन्ड एंगल जो होगा भैया वो हो जाए तो बढ़ जाएंगे भैया। अब बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से भैया क्या होगा कि इनका जो एंगल होगा बहुत बढ़ जाएगा ना, हाँ वही बात है। समझ में आया, हाँ। हम्म। इनका एक्स है, ठीक है ना, इनका क्या है, इनका एक्स है। एक और ले लेते हैं ना। और कौन सा लो,
और कौन सा लो, और याद ही नहीं आ रहा मुझे। हम्म, और कौन सा लो? एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे हैं, कौन सा लो यार? अच्छा रुको एक मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी लेता हूँ, समझ रहा हूँ, रुको। अब बताओ, अब बताओ इनमें से बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा? ठीक है ना, हाँ डायरेक्टली बताओ। अब तुम्हें ज़्यादा ये सब नहीं बनाया, अभी मैं बना के एक एग्जाम्पल और करा दूंगा, सोच रहा हूँ। और डायरेक्टली ये बताओ मुझे कि इसमें से बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, बताओ। भैया सिंपल सी बात है, कैसे देखेंगे? मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट से देखेंगे। भैया ये वाला कॉन्सेप्ट या ये कॉन्सेप्ट? मैंने कहा यार देखो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे तुम, देखो। हम्म, देखो यार, बात ये है ना कि ये देखो, एक्चुअली में आप ये देखो, ये सेंट्रल एटम देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एंड बिस्मथ। हाँ, तो ये नाइट्रोजन फैमिली है ना वो। हाँ, अगर ये नाइट्रोजन फैमिली है, हाँ, तो ऊपर से नीचे जा रहा है। हाँ, ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है? नीचे जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, हाँ, तो डिक्रीज डिक्रीज होगी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज होगी तो कहाँ बढ़ेगा? बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा ना, तो इसका ज्यादा होगा ना भैया। हाँ, तो हमेशा हमें स्ट्रक्चर से ही नहीं देखना पड़ेगा, कभी कभी ऐसे भी देखना पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम आ जाएंगे ना। हाँ, ओ एफ टू ना। हाँ, इनका अगर एक्स है, इनका अगर वाई है, अब बताओ, अगर ये एक्स है और एंगल ये वाई है, तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा? भैया मैंने कहा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब बराबर है तो कैसे कंपेयर करेंगे? लेकिन हाँ भैया ये है, सराउंडिंग एटम जो है भैया ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भैया, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाएगा, ऊपर से ये खींचेगा, हाँ, तो एंगल सिकुड़ जाएगा ना। हाँ, अगर एंगल सिकुड़ जाएगा यानी कि ऐसे रहेगा, अब ये फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, हाँ, तो ऐसा हो जाएगा ना। हाँ भाई, तो ये जो लोब रहता है ये पतला हो जाएगा ना, ये बॉन्डिंग रहेगी, पतली हो जाएगी। अब ये बॉन्डिंग पतली होने की वजह से इनका एंगल घट जाएगा। एंगल घट जाएगा तो यही कॉन्सेप्ट नहीं है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, तो ये एक्स वाला ज्यादा बड़ा होगा ना। होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया होगा। समझ में आया? हाँ, बस हमें इतना ही पढ़ना है अभी के लिए, बस हमें अभी इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और देखो, पी एफ थ्री, पी सी एल थ्री, पी बी आर थ्री, पी आई थ्री। हाँ, इनमें से मुझे बताओ बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट, बताओ 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 बताओ। अब बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो तो ये तो ये फ्लोरीन फैमिली हो गई। मैंने कहा हाँ, नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, मैंने कहा हाँ घटेगी, तो घटेगी भी है, तो ये सिंपल सी बात ये है कि यही वाला होगा ना। नहीं, थोड़ा सा और सोचना बाबू, ये वाला कहाँ लगेगा? फॉस्फोरस है यहाँ पे ना, फॉस्फोरस है। हाँ भैया, तो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है ना कि ये लोग सेंट्रल एटम है। हाँ ना, तो फॉस्फोरस हमारा सेंट्रल एटम है ना, फॉस्फोरस हमारा सेंट्रल एटम है। हाँ, ये सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो फिर से क्या करेंगे? बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करेंगे ना। हाँ, बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करेंगे, यानी कि ये कॉन्सेप्ट लग गया। हाँ भैया, तो ऐसा कुछ होगा ना। हाँ, इसकी बजाय वो होगा बड़ा ना। समझ में आया? हाँ भैया, और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यार? और कैसे बनाओ?
BF3 ना। लेकिन ये सब मैं अभी बाद में पढ़ाता हूँ ना, मुझे अभी बेस्ट थ्योरी पढ़ा लो ना, उसके बाद पढ़ाता हूँ ये सब, समझ में आएगा। ठीक है, तुम्हें इतना समझ में आया ना? हाँ भैया इतना समझ में आया, मैंने कहा बस इतना ही करना था अभी मुझे बॉन्ड एंगल में तुम्हें ना। हाँ भैया, मेन में क्रक्स ऐसे ही पढ़े जाते हैं। अब आते हैं बेस्पर थ्योरी पे, ठीक है ना। आप किस पे आते हैं? बेस्पर थ्योरी पे आते हैं। लिख लो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ये कहता है वेस्पर थ्योरी। अब वेस्पर थ्योरी कहता क्या है? वेस्पर थ्योरी ये कहता है कि देखो यार, इनकी कुछ कमेटी थी, कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे। अब इन्होंने बताया मुझे कि ये वेस्पर थ्योरी होती क्या है। मैंने कहा सर कि ये वेस्पर थ्योरी होती क्या है? उन्होंने कहा कि हर्षित ये कुछ नहीं होता है कि जैसे कि तुम अभी पढ़ रहे थे। मैंने कहा क्या पढ़ रहा था अभी? तुम ये हर्षित पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने कहा हाँ सर, मैंने पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पढ़ा था। कहा हर्षित देखो यहाँ पर जब तुम स्ट्रक्चर बना रहे थे, हाँ वहाँ पे तुम्हारे कई नाम आए थे। मैंने कहा हाँ सर नाम तो आए थे। ट्राइगोनल प्लेनर, हाँ। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, हाँ। बेंड शेप, हाँ। बेंट टी शेप ना, हाँ टी शेप कुछ ऐसा था ना, हाँ। ये सब नाम आए थे कि नहीं आए थे हर्षित? मैंने कहा हाँ सर आए थे नाम। कह रहे जब इनका नाम आ रहा था, नाम पता है चेंज किस वजह से हो रहा था? मैंने कहा सर नाम चेंज किस वजह से हो रहा है? कह रहे ये नाम चेंज हो रहा है लोन पेयर की वजह से। मैंने कहा सर पेयर वेव क्या? मतलब आपका कहना ये है कि ये जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर नाम स्ट्रक्चर दोनों चेंज कर देते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो नाम बदलेगा ही ना। हाँ कह रहे हाँ हर्षित, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो लोन पेयर है, ये स्ट्रक्चर बदल देते हैं और स्ट्रक्चर बदलने की वजह से इनका नाम चेंज हो जाता है और इसी की वजह से इनका नाम पड़ता है। मैंने कहा सर अभी तक मुझे ये बेसिक तो पता नहीं थी, इसी वजह से क्या मुझे नाम में प्रॉब्लम आ रही थी, नाम रिमेंबर करने में? कह रहे हाँ हाँ हर्षित। मैंने कहा सर अच्छा ये बताओ। कह रहे क्या? मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? कह रहे कॉन्सेप्ट इसमें रिपल्सन के बारे में, मेरा नाम ही बोलता है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर, हाँ। अब लोन पेयर का जो रिपल्सन होता है हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी वजह से कैसे स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, कैसे हम अलग अलग नाम पढ़ते हैं, हम वो पढ़ेंगे। मैंने कहा सर ठीक है, हम ठीक है, आपने ऊपर ऊपर तो बोल दिया ना, पर अंदर अंदर बताओ ना सर कि अंदर अंदर क्या पढ़ेंगे। अंदर अंदर से हम 3 केसेस पढ़ेंगे। केस नंबर 1 अभी स्टार्ट करते हैं, केस नंबर 2 आगे स्टार्ट करेंगे, केस नंबर 3 आगे स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ केस नंबर 1 क्या है? कह रहे केस नंबर 1 ये है हर्षित कि देखो यार लोन पेयर और जो लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है ना, हाँ, इनके इनका जो रिपल्सन होता है इनके बारे में पढ़ेंगे। मैं कहा सर लोन पेयर रिपल्सन होता है इनके बारे में पढ़ेंगे? कह रहे हाँ हर्षित, अगर देखो यार तुम्हारे स्ट्रक्चर में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, हाँ अगर लोन पेयर 2 प्रेजेंट है, लोन पेयर तो उन 2 लोन पेयर के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है, हाँ, उनके बीच में कैसा रिपल्सन होता है, हाँ, और उनके रिपल्सन की वजह से कैसे स्ट्रक्चर पे चेंजिंग आती है हर्षित, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने कहा सर ऐसा ही यार, हाँ। मैंने कहा सर ठीक है, आगे। कह रहे एक होता है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। मैंने कहा सर ये क्या बात है? कह रहे देखो हर्षित, 2 लोन पेयर तो रहेंगे, हाँ, लेकिन उसमें कुछ तो बॉन्ड पेयर भी रहेंगे ना। मैंने कहा सर हाँ बॉन्ड पेयर, कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें तो कुछ बॉन्ड पेयर तो जरूर रहते हैं। कह रहे हाँ उसमें लोन पेयर भी रहेंगे, लेकिन उस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का क्या रिपल्सन का क्या क्या थ्योरी है, क्या कॉन्सेप्ट है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में, हाँ। मैं कहा सर इनके बीच में भी रिपल्सन लगता है? कह रहे हाँ इनके बीच में भी रिपल्सन लगता है। मैंने कहा सर और भी कुछ है? कह रहे हाँ एक और है इस केस में। कह रहे एक और है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। मैंने कहा सर ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन है? कह रहे बॉन्ड बॉन्ड के बीच में भी रिपल्सन लगता है हर्षित। मैंने कहा सर इसमें भी लगता है? कह रहे हाँ इसमें भी लगता है। मैंने कहा लोन पेयर भी लगता है? कह रहे हाँ इसमें भी लगता है। मैंने कहा इसमें? कह रहे हाँ इसमें। कह रहे हाँ। हम कह माथा काहे खराब कर रहे हो सर जी, ये बता दो इसमें ज्यादा किस में लगता है, हम ऐसे कैसे देखेंगे इसमें लगेगा इसमें लगेगा इसमें? कह रहे वही बता रहा हूँ तुम बस जल्दीबाजी कर रहे हो। मैंने कहा सर क्या मतलब? कह रहे हैं जो लोन पे रहता है ये ज्यादा सबसे ज्यादा रहता है रिपल्सन, इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा रहता है। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं को
कह रहे हैं जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रहता है ना, इनका रिपल्सन इससे ज्यादा होता है। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं रुको। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर हमें तो आपने डायरेक्टली बता दिया ना कि इसका रिपल्सन ज्यादा होगा इससे कंपेयर में, हाँ इसका रिपल्सन कम होगा इसके कंपेयर में, हाँ लेकिन क्यों? कह रहे हैं रुको। कहे रुको। मैंने कहा चलो ठीक है रुक जाते हैं, चलो बताओ मुझे कि ये क्यों होता है सर। कह रहे हैं हर्षित देखो सिंपल सी बात ये है ना, अगर तुम्हें थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके बताऊं मैं हर्षित। हाँ देखो हर्षित, मैंने कहा क्या सर बताइए। कह रहे देखो ये लोन पेयर है, लोन पेयर है कि नहीं? मैंने कहा हाँ सर लोन पेयर है। कह रहे है कि नहीं हर्षित? मैंने कहा सर है। कह रहे हैं अगर एक लोन पेयर है वो किसी बॉन्ड पेयर से कनेक्टेड होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया। यानी कि बॉन्ड पेयर यानी किसी एटम से कनेक्टेड होगा। हाँ अगर एटम से कनेक्टेड होगा तो किसी बॉन्ड से होगा। हाँ उस एटम में कोई न्यूक्लियस होगा। हाँ बस मैंने उसी को शो किया है सर। क्लियर हुआ? हाँ कहा से ये देखो ये बॉन्ड है, हाँ ये लोन पेयर है, ठीक है एक बॉन्ड के ऊपर एक लोन पेयर है। मैंने कहा सर ठीक है मान गया। एग्जांपल देख करें, एग्जांपल ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे बस वही समझ लो। एक नाइट्रोजन क्या है, इसका न्यूक्लियस है नाइट्रोजन का और ऊपर लोन पेयर है, बस एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ ना। कह रहे हैं कहा से ये बना लिया। हाँ कह रहे हैं कि ओ ऐसे मैंने और बनाया। हाँ अब ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर हमने कहा लोन पेयर है, ठीक है। मैंने कहा सर आप बताओ ना मुझे। कह रहे हैं आओ अब इनके बीच में रिपल्सन देखते हैं। मैंने कहा सर देखते हैं रिपल्सन बताइए। कह रहे हैं हर्षित देखो यार ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ ये एक दूसरे को रिपल करते रहते हैं। मैंने कहा रिपल करते हैं? कह रहे हैं हाँ ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। मैंने कहा हाँ सर ठीक है। कह रहे हैं बताइए ये जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अच्छा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है? कह रहे हैं हाँ ये भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है ऐसे। मैंने कहा सर ठीक है। पर हर्षित जब बात ये आती है ना कि अब ये पता है ये जो लोन पेयर रहते हैं ना, हाँ ये भी इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है ये इधर खींच रहा है, तो इनके बीच में रिपल्सन आ जाती है, तो इधर इधर जाते हैं ये लोग। हाँ तो इनके इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा धक्का मुक्की रहता है, धक्का मुक्की ज्यादा रहता है। भाई तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ तुम उधर जाओ। क्या मतलब? तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, इनके बीच में ये बातें ज्यादा चिल्लाहट मचती है। तुम उधर जाओ तुम उधर जाओ। मैंने कहा सर ठीक है मान गया। आते हैं इसमें, ठीक है अभी जब इसमें पढ़ेंगे तभी तो कंपेयर करेंगे ना। हाँ तो मैंने बना दिया लोन पेयर। हाँ फिर मैंने एक ये भी बना दिया। अब बात आई बॉन्ड पेयर की ना। अब बात आई बॉन्ड पेयर की, बॉन्ड पेयर को कैसे बनाए? बॉन्ड पेयर को कैसे बनाए? अब बॉन्ड पेयर क्या होता है? किसी दो एटम के बीच का बॉन्ड होता है ना। एक्चुअली में बात यह है कि अगर बात करें हम मान लो सीओ बॉन्ड की बात करते हैं ना, हाँ तो अगर ये बॉन्ड है तो एक न्यूक्लियस यहाँ है एक न्यूक्लियस यहाँ है, बीच में दो इलेक्ट्रॉन है ना, बीच में दो इलेक्ट्रॉन है और दो न्यूक्लियस है ऊपर नीचे ना शेयर कर रहे हैं। हाँ तो उस चीज को बाबू मैं ऐसे बता रहा हूँ ना, उस चीज को मैं ऐसे ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, उस चीज को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक एक बॉन्ड नीचे है, एक एटम नीचे, एक एटम का न्यूक्लियस यहाँ, एक एटम का न्यूक्लियस यहाँ, इनके बीच में बॉन्ड है, यानी कि इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन है ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ ये क्या है? लोन पेयर है। ये क्या है? ये बॉन्ड है, ठीक है ना। ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का क्या रिलेशन था ये देखते हैं ना। हाँ आई होप ये फिगर तो समझ में आया ना। हाँ भैया तो फिर से वही केस, ये रिपल करेगा और ये खींचेगा। हाँ लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है हर्षित, इलेक्ट्रॉन तो रिपल करते ही हैं। हाँ ये और नीचे खींचेगा और ये जो न्यूक्लियस है ये और ऊपर खींचेगा। हाँ यहाँ पे ऊपर खिंचाई नहीं चल रही थी, लेकिन यहाँ पे ऊपर भी खिंचाई चल रही है नीचे भी खिंचाई चल रही है। मैंने कहा सर तो क्या हुआ? कह रहे हैं हर्षित ऊपर भी खिंचाई नीचे भी खिंचाई तो ये पतले नहीं हो जाएंगे? मैंने कहा सर हाँ पतले तो हो जाएंगे। पतले हो जाएंगे तो इनके बीच में जो थोड़ा सा गैप नहीं बढ़ जाएगा? मैंने कहा सर हाँ बढ़ जाएगा। कह रहे गैप थोड़ा सा बढ़ जाता है ना और ये थोड़ा सा पतले हो जाते हैं। पहले ऐसे थे, हाँ अभी थोड़ा सा पतले हो जाएंगे। अभी तो बाबू तो थोड़े से पतले हो जाएंगे बाबू तो इनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा ना। अब देखो इधर भी है इधर भी, तो ये थोड़ा सा पतला हो गया तो बीच में स्पेस बढ़ गया। अब इसका स्पेस बढ़ जाएगा बाबू तो इसकी वजह से इनके बीच में थोड़ा सा कम हल्ला मचेगा कि भाई तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, एज कम्पेयर टू इसके ज्यादा मचेगा हल्ला कि भाई तुम उधर जाओ, इसके कम मचेगा। करेगा कि नहीं करेगा? हाँ भैया करेगा। मैंने कहा आते हैं इसमें आते हैं ना। हाँ भैया भैया हाँ भैया हाँ यहाँ पे तो बॉन्ड ही बॉन्ड है भैया, यहाँ पे तो ये भी बॉन्ड पे है, ये भी बॉन्ड ये भी बॉन्ड। हाँ ना भैया? मैंने कहा हाँ बात तो ये है भैया। इसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ऊपर खींचेगा हाँ नीचे खींचेगा, ऊपर खींचेगा नीचे खींचेगा। अब भैया ये तो रिपल करेगा ही पर उतना नहीं कर पाएगा। अब मेरी बात सुनना भैया, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही खींच रहे थे, अब इसमें तो खिंचाई था नहीं, ये तो ये भी मोटा था बस ये भी पतला था। अब इसमें क्या हुआ? ये दोनों पतले हो गए।
यानी कि बाबू इसमें क्या था, इसमें तो एक मोटा था पर एक पतला हो गया क्योंकि दोनों से ऊपर नीचे इसकी खिंचाई दोनों चल रही है। हाँ, लेकिन बाबू इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की खिंचाई दोनों से ऊपर नीचे चल रही है। हाँ, ये वाला कोई इफेक्ट ही नहीं दिखा पा रहा है, अपने आप दोनों पतले हो गए। अब ये भी पतला और ये भी पतला और दोनों के बीच में स्पेस और बढ़ गया, यानी कि रिपल्सन और कम हो गया। समझ में, रिपल्सन बाबू और कम हो गया, जिसकी वजह से इसका रिपल्सन और कम हो जाता है। वही तो मैंने कहा, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर के, और इसका रिपल्सन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर के। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना बाबू, बताओ। अरे हाँ कि ना, यार ये दिख नहीं रहा साफ। तो समझ में आया ना? हाँ भी समझ में आया। तो ये तो समझ में आया कॉन्सेप्ट ना। हाँ, ये केस नंबर 1 था, मैंने समझाया आपको अभी। ऐसे कुछ एग्जाम्पल तो होंगे ना, कुछ फिगर हमने इतने सारे पढ़े हैं, चलो देख लेते हैं ना। हाँ, तो ये तो सिंपल सी बात ये थी बाबू मैंने ये समझाया कि लोन पेयर ये इनके बीच में कैसे होता है। हाँ, अब मुझे ये केसेस जब केस नंबर 2 में आएंगे इतना मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, वहां पे आप खुद ही दिमाग आपका डेवलप हो जाएगा बस। हाँ, लेकिन थोड़ा सा जब स्टार्टिंग करते हैं ना तो हमें बेसिक बेसिक करना पड़ता ही है। हाँ, अब मेरी बात सुनो, अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बेसवेल थ्योरी की, हमें खुद नहीं क्लियर है यार, तुम्हें क्या क्लियर होगा। अभी हम सर जी से पूछ रहे हैं सारे सवाल। हाँ सर जी, हाँ क्या हुआ। मैंने कहा सर ठीक है, हमने पढ़ लिया ये लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर कंपेयर में। हाँ हमें तो पता है, लेकिन ये यूज कहाँ होगा। आपने बोल दिया स्ट्रक्चर के चेंजिंग में, स्ट्रक्चर का नाम चेंज करता है, लेकिन कैसे हमें पता ही नहीं। कह रहे हैं देखो अर्षित, एप्लीकेशन इसका ये है कि हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है, हमें तो ये जान लिया। अगली बात ये है हर्षित कि हमें ये देखना है, हमें लोन पेयर को वहां पुट करना है जहां रिपल्सन कम लगे। मैंने कहा सर यानी, कह रहे यानी तुम नहीं समझे। मैंने कहा नहीं सर, हमें लोन पेयर को वहां पुट करना है जहां पे रिपल्सन कम लगे, और मान लो वहां पे रिपल्सन कम लग रहा है तभी वो जाके मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अगर तुमने लोन पेयर को वहां पुट कर दिया जहां पे रिपल्सन बहुत ज्यादा है, धक्का मुक्की हल्ला उल्ला ज्यादा चल रहा है, तुम उधर जाओ तुम उधर जाओ तुम उधर जाओ तुम उधर जाओ, अगर हर्ष तुमने वहां कर दिया तो तुम्हारा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा और तुम सेप वो करेक्ट डिफाइन कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारा गलत हो जाएगा सब कुछ। मैंने कहा सर तो झंझट हो गया। कह रहे हैं हाँ झंझट हो गया। मैंने कहा सर अब ये क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर है। हाँ ट्रायगोनल प्लेनर है, ठीक है भैया। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है समझ गया। ये ट्रायगोनल प्लेनर है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है। अब बाबू मैंने ये कहा तुमसे, हाँ अभी तो कोई लोन पेयर नहीं है, आ गया ना। हाँ, इनके बीच में एंगल क्या है भैया, 120 डिग्री है। 120 डिग्री है, हाँ भैया 120 डिग्री है। 120 डिग्री है, हाँ भैया 120 डिग्री है, मानते हो कि नहीं। हाँ, पॉइंट नंबर 1 ये कहते हैं कि अगर सारे एंगल आइडेंटिकल होंगे, सारे एंगल आइडेंटिकल होंगे, यानी कि सिर्फ एक ही एंगल कोई होगा और सारे एंगल आइडेंटिकल होंगे, एक ही एंगल सारे एंगल आइडेंटिकल होंगे, तो हम लोन पेयर को कहीं भी पुट कर सकते हैं, कहीं भी। यानी कि देखो यार, हमें लोन पेयर को किसी एंगल में पुट करना है, हाँ यहाँ पुट करें यहाँ पुट करें यहाँ पुट करें, एंगल तो बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो रिपल्सन का कोई काम ही नहीं आएगा। बात है कि नहीं है। हाँ भैया, यानी कि इसमें तो कोई लोन पेयर नहीं था, यहाँ पे लोन पेयर 0 था, लेकिन जब लोन पेयर 1 की पारी आई, यानी कि एक लोन पेयर चलो पुट करते हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना। हाँ, तो इनके बीच में 120 डिग्री, इनके बीच में 120 डिग्री, 120 डिग्री। हाँ, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है भैया, भैया ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ भैया ऐसे भी हो सकता है, और क्या हो सकता है भैया, ऐसे भी हो सकता है ना भैया। हाँ भैया, तो यहाँ पे देखो एक लोन पेयर की वजह से इनका शेप बेंट हो गया है ना, इनका शेप बेंट हो गया ना। हाँ भैया, तो यानी कि इनका शेप क्या आ गया, बेंट आ गया कि नहीं आ गया बाबू। हाँ भैया बेंट आ गया, आगे कि नहीं आ गया बेंट। हाँ, तो सिंपल सी बात ये थी, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, अभी इन मॉलिक्यूल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लोन पेयर कहीं पुट करो शेप बेंट आ जा रहा है, क्योंकि आइडेंटिकल एंगल है। ठीक है भैया ना। हाँ भैया ना। हाँ, अब एक काम करते हैं ना, क्या दूसरा लोन पेयर पुट करते हैं, 2 लोन पेयर पुट करते हैं, अब देखते हैं। अब भी एंगल सेम है, मींस एंगल सबका 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, वही बात आएगी, कहीं भी पुट कर दो। अभी तक मामला आसान चल रहा है कि कहीं भी पुट कर दो, चलो ठीक है ना, कहीं भी पुट कर दो ना, ऐसे बनेगा। हाँ, कहीं भी पुट कर दो,
ना, ऐसे बनेगा, कहीं भी पुट कर दो ऐसे बनेगा, यानी कि सिर्फ एक बॉन्ड एंगल रहेगा, सिर्फ एक बॉन्ड रहेगा, हाँ एक बॉन्ड रहेगा, हाँ एक बॉन्ड रहेगा, हाँ यानी कि शेप, अगर हम शेप तो बॉन्ड का देखते हैं ना कि बॉन्ड का कैसे बॉन्डिंग कैसे बनी हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ लीनियर है ना बाबू, हाँ तो लीनियर नहीं कहलाएगा, हाँ वो लीनियर कहलाएगा, शेप नहीं डिफाइन हो गया, हाँ यानी कि यहाँ पे हम लोन पेयर को कहीं भी लगा सकते हैं, हाँ लल्ला अभी तो दिक्कत नहीं आई, लेकिन दिक्कत अब आगे के मॉलिक्यूल्स में आ सकती है, समझ रहे हो बाबू, अभी तो दिक्कत नहीं आई, अभी भी हम क्यों लोन पेयर एंगल आइडेंटिकल थे, कहीं भी पुट किए जा रहे थे ना, 0 लोन पेयर था, 1 लोन पेयर था, 2 लोन पेयर था, कहीं भी कर दे रहे थे ना, हाँ भैया, बाबू बाबू बाबू, ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया कि नहीं हो गया, हाँ भैया ये टेट्राहेड्रल हो गया, मैंने कहा बाबू टेट्राहेड्रल हो गया, हाँ भैया टेट्राहेड्रल हो गया, मैंने कहा यहाँ पे लोन पेयर 0 है, मैंने कहा लोन पेयर 1 पुट करो, हाँ भैया एंगल कितने, मैंने कहा एंगल जितने भी 109.5 डिग्री है, सारे एंगल 109.5 डिग्री है, हाँ तो हम कहीं पुट कर सकते हैं भैया, हाँ भैया हम कहीं पुट कर सकते हैं, यानी कि अगर 1 हुआ तो हम यहाँ यहाँ कर देंगे, हाँ भैया एक, तब अगर यहाँ करेंगे तो क्या शेप हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, हाँ यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पुट करेंगे तो ये भी तभी क्या होगा, पिरामिडल होगा ना, तभी क्या होगा हमारा, पिरामिडल होगा, समझे, हाँ भैया अब मान लो यहाँ पुट करें तभी हमारा 3 जाएगा ना, पिरामिडल होगा, शेप हमारा फिक्स है, पिरामिडल होगा, शेप हमारा फिक्स हो गया है इसकी वजह से पिरामिडल होगा, ठीक है, अगर 2 करें भैया एंगल तो अभी भी सेम है, 109 डिग्री सब में है, हाँ तो 2 भी कहीं भी कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ, तो कुछ शेप ऐसा बन जाएगा नहीं, 1 2, हाँ कुछ ऐसा शेप नहीं बनाएगा, हाँ भैया ऐसा शेप बन जाएगा, ये शेप फिर से क्या आ गया, बेंट शेप आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया बेंट शेप आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया, बोले कहीं भी कर सकते हैं, हाँ भैया कहीं भी कर सकते हैं, मैंने कहा अगर मान लो लोन पेयर 3 हुआ तो, अगर मान लो ये लोन पेयर 2 यहाँ भी करते तो वही बेंट शेप नहीं होता, सिर्फ एक बेंट शेप ऐसे बनता, सारे केसेस में अगर होते हैं, हाँ तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं, बस मैं ये बता रहा हूँ लोन पे कहीं पुट कर सकते हैं, क्यों, एंगल सेम है अभी, लेकिन अगला केस एंगल अलग अलग होंगे तो वहां पे हमें दिमाग माथा खोलना पड़ेगा, हाँ भैया मैंने कहा बाबू अगर हमारे 3 होंगे तो, भैया 3 होंगे, हाँ 3 होंगे, मान लो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, हाँ यहाँ पुट कर सकते हैं, हाँ यहाँ पुट कर सकते हैं, हाँ बचा है कितना, एक बचा ना, एक ही बचा, अब एक बचा भैया, ये तो लीनियर जाएगा कि नहीं जाएगा, लीनियर जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ भैया लीनियर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ भैया बहुत आराम से, भैया 4 तो हो ही नहीं सकते, बस 3 ही केस आएंगे ना कि एक बॉन्ड तो रहना जरूरी है ना, हाँ भैया, तो मतलब कि इसमें भैया हम ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, नेक्स्ट में टेट्राहेड्रल में हम इनमें एंगल 120 उसमें होते हैं, 109.5 होते हैं, यानी कि एंगल आइडेंटिकल है, पॉइंट नंबर 1 एंगल आइडेंटिकल है, तो कहीं भी लोन पेयर को हम लगा सकते हैं भैया, बात सिंपल सी है भैया, सिंपल है कि नहीं, हाँ भैया सिंपल है, लेकिन बाबूआ बात तो फंस तब जाती है, हाँ जब हम ट्रायगोनल बाइपिरामिडल पे आते हैं, यानी कि इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर, पिरामिडल, बाय पिरामिडल में शायद बी आई होगा देख लेना, ठीक है ना, आ गया, तो बाय पिरामिडल, अब इसमें क्या होता है, अब पेंटागोनल बाय पिरामिडल में क्या होता है बाबू, 3 तो ऐसे फैलेंगे, एक इधर देखो, एक ये मान लो मेरा बीच वाला है सेंट्रल टर्म, हाँ एक इधर, हाँ एक इधर, हाँ एक इधर, एक इधर, हाँ एक ऊपर, हाँ एक नीचे, हाँ यही तो होगा, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक पीछे ना, हाँ भैया तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल हो गया, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल हो गया कि नहीं हो गया, हाँ भैया अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं आई क्योंकि लोन पेयर तो था ही नहीं, लेकिन जब बात आती भैया एक लोन पेयर चलो पुट करते हैं, हाँ अब बात ये आती है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इनके बीच में एंगल का बहुत सारे एंगल्स है, अभी तक एंगल आइडेंटिकल हुआ करते थे, अब यहाँ पे एंगल जो है भैया वो 90 डिग्री भी है, वो 120 डिग्री भी है, वो 180 डिग्री भी है, 90 डिग्री, यानी कि जब ये इनकी बात करते हैं ना, हाँ भैया इनका इसका इसका बात करते हैं बाबू, हाँ देखना मैं इरेज करके काफी सारे ऐसे बनाऊंगा, ये क्या हुआ, ऊपर वाले जो होंगे ऊपर से मान लो एक गया है, 2 गया है, 3 गया है और एक नीचे ना, हाँ एक ऊपर गया, हाँ 90 90 90, इनका और इनका बीच में 90,
इसके और इसके बीच में 90 और इसके बीच में 90 एंगल। हाँ, 3 तो ऊपर हो गए 90 90। हाँ, अब नीचे जो एंगल गया है ये वाला, इससे देखते हैं। इससे भैया 90 90 और ये पीछे है ना, एक एंगल पीछे ना, हाँ 90 90 90 90 और 90। हाँ, 3 ऊपर 90 डिग्री बन रहा है, 3 नीचे 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री 3 ऊपर बन रहा है, 90 डिग्री 3 नीचे बन रहा है, यानी कि 6 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। हाँ भैया 120 डिग्री, भैया 120 डिग्री बनने के मैंने। हाँ यार, इस तो मैं पढ़ा चुका हूँ ना। देखो यार, इनके बीच में जो एंगल है ना, हाँ ये 120 डिग्री का है, इनके बीच में 120 डिग्री का है, इनके बीच में 120 डिग्री का है। हाँ, तो 3 तो 6 तो 90, 3 तो 120 डिग्री है। हाँ, और 180 डिग्री। मैंने कहा ये जो ऊपर से ना, ऊपर से ऊपर आया है, यानी कि जो ऊपर गया है वो नीचे गया है। हाँ, ये क्या है, ये एक ऊपर गया है और एक नीचे गया है, ये क्या है 180 डिग्री पे है ना। हाँ भैया ठीक है, समझ में आया। हाँ भैया समझ में आया। समझ आया। हाँ भैया समझ आया। अब मेरी बात सुना, तो हमें ये पता चल गया कि 90 के कितने हैं, 90 के 6 हैं, 120 के 3 हैं, 180 की 1 है। ठीक है, पर ये छोड़ो बाबू, पता है इन दोनों एंगल को ना, हाँ एडजेसेंट एंगल कहा जाता है, एडजेसेंट एंगल। अच्छा भैया, इनको कहा जाता है एंटी एडजेसेंट एंगल, एंटी एडजेसेंट एंगल। ठीक है ना। हाँ, इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, इसे कहते हैं एंटी एडजेसेंट एंगल या मैथमेटिकल एंगल कहते हैं केमिस्ट्री में। मैथमेटिकल एंगल, एंटी एडजेसेंट एंगल। ठीक है भैया, इन दोनों का फर्क क्या है बाबू? इनका फर्क ये है कि हम सारी प्रॉपर्टीज को 190 डिग्री 120 डिग्री पे डिफाइन करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज को हम 90 और 120 डिग्री पे डिफाइन करते हैं, यानी कि एडजेसेंट एंगल पे हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, ना कि हम 180 डिग्री पे डिफाइन करते हैं। एंटी एडजेसेंट एंगल पे हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इसका कोई काम नहीं, काम तो यहाँ पे है। यानी कि हमें रिपल्सन को देखना कहाँ पे है, रिपल्सन एक प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी हमें देखना कहाँ पे, 90 और 120 डिग्री पे देखना है। ठीक है भैया, लेकिन अगर एक 90 है, एक 120 है, एक बड़ा है, एक छोटा है, तो रिपल्सन होने के चांसेस ज्यादा कहाँ पे हैं, हल्ला उल्ला होने के ज्यादा चांसेस कहाँ पे हैं? जहां पे 90 डिग्री है या जहां पे 120 डिग्री है, जहां पे 120 डिग्री है, जहां पे 90 डिग्री है। भैया जहां पे 90 डिग्री है, जो छोटा एंगल है, वहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगी, वहां पे हल्ला उल्ला ज्यादा होगा, वहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ भी होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया होगा। ठीक है, तो बड़े में भी हमें छोटा देखना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकली हिसाब से अभी मैं दूसरा एंगल भी समझाऊंगा, मैं दूसरे एंगल से दूसरे डायमेंशन से समझाऊंगा, लेकिन एक ये भी देख लो। हाँ, अभी मैंने क्या कहा, यही तो मेन है बाबू। अभी मैंने कहा कि देखो यार, हमें क्या देखने हैं, पॉइंट नंबर 1, अगर हमें एक लोन पेयर पुट करना है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 की देखो मेरी बात सुनो। हाँ, हमें 90 डिग्री देखना, 90 डिग्री से प्रॉपर्टी डिफाइन करें, ना कि 120 डिग्री से। भैया क्यों? मैंने कहा बताता हूँ। मैंने एक लाइन बोली है, हमें 90 डिग्री को देखना है, ना कि 120 डिग्री से। अब देखो यार, बात ये है कि देखो यार, मैंने कहा कि मान लो हमारे पास एक लोन पेयर है, आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं लोन पेयर को पुट करने से? भैया एक तरीका तो ऐसे हो सकता है, हाँ, और एक तरीका तो भैया ऐसे हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? भैया एक तरीका और हो सकता है, मैंने कहा यहाँ पे लगा दे। एक तरीका और हो सकता है, यहाँ पे लगा दे। एक तरीका और यहाँ पे नहीं, मैंने कहा नहीं, सिर्फ 2 तरीके हो सकते हैं बाबू, एक या तो ये या तो ये। भैया क्यों? मैंने कहा बाबू, जो ऊपर वाले एंगल है ना, हाँ, इसे एक्सियल एंगल कहते हैं। हाँ, और ये जो है ना 3 3 है, हाँ 120 डिग्री पे, हाँ, इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं इक्विटोरियल, पता नहीं क्या कहते हैं, इक्विटोरियल एंगल। ठीक है ना। हाँ, इक्विटोरियल एंगल। हाँ भैया, इसे इक्वेटोरियल एंगल, इसे एक्सियल एंगल कहते हैं। ठीक है भैया, अब बाबू ये जो इक्वेटोरियल एंगल होते हैं, एक्सियल एंगल, हमारे पास लोन पेयर को पुट करने के 2 तरीके हैं, या तो हम एक्सियल एंगल पे करते हैं, या तो हम इक्वेटोरियल करते हैं। ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, पर हमारे पास एक ही चांस है ना बाबू, या तो हम यहाँ पे करते हैं, या तो हम एक्सियल पे करते हैं, या तो हम इक्वेटोरियल पे करते हैं, या तो हम एक्सियल पे करते हैं। अरे हाँ कि ना? हाँ भैया, अरे हाँ कि ना बाबू? हाँ, तो हमें पास 2 ही केस हुए ना भैया, तीसरा चौथा केस मत बनाना, क्योंकि हमें पास 2 ही चीज है, ये तो एक्सियल है तो इक्वेटोरियल है। हाँ कि ना? हाँ भैया, तो ठीक है, पर इसमें से सही कौन सा है? इसमें से सही कौन सा है? मैंने कहा आप बात करते हैं। मेरे पास एक ही लोन पेयर है, हाँ भैया एक ही लोन पेयर है। लोन पेयर यानी कि एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर, रिपल्सन इन्हीं का होगा, हमें इन्हीं का देखना पड़ेगा। हाँ भैया इन्हीं का देखना पड़ेगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये इसमें भी है। हाँ भैया, चलो ये देखो, हमें 90 डिग्री पे देखना है, 90 डिग्री पे रिपल्सन ज्यादा कहाँ पे है। अगर जहां पे 90 डिग्री पे रिपल्सन ज्यादा होगा, वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा, हम उसे डिक्लाइन कर देंगे, उसे मानेंगे नहीं। समझ में आया क्या मतलब भैया? मैंने कहा बाबू, बाबू बात ये है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखते कि इसमें कितने एंगल है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर से कितने एंगल है, मतलब समझे नहीं भैया?
मैंने कहा बाबू यहाँ पे ये क्या है, हमारा लोन पेयर है। मैंने कहा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से हमें 90 डिग्री के एंगल फाइंड करो, 90 डिग्री के एंगल फाइंड करे। मैंने कहा हाँ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में 90 डिग्री का एंगल फाइंड करो। तो कैसे करोगे भैया, 1 हाँ 2 हाँ 3, 1 2 और ये 3, ऊपर लोन पेयर है 1 2 हाँ 1 3 ना, हाँ 1 2 3, ये सब तीनों 90 डिग्री पे, हाँ तो यहाँ पे 3 है ना, हाँ यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंगल है 90 डिग्री पे, हाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंगल 3 है यहाँ पे। मैंने कहा यहाँ पे देखते हैं भैया, यहाँ पे कैसे देखेंगे। मैंने कहा 1 हाँ 1 90 डिग्री, हाँ 2 90 डिग्री, हाँ ये उससे क्या है, क्या नहीं है, ये उससे 120 डिग्री पे है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। क्या कहा मैंने बाबू, मैंने बाबू ये कहा सेंटर एटम है, हाँ लोन पेयर यहाँ पे है, हाँ या तो 1 हाँ, या तो ये एंगल इससे हो सकता है 1, ये तो 1 हाँ, या तो 2 हाँ। अब ये पीछे वाले से थोड़ी एंगल बनाएगा, जो इधर एंगल होंगे 2 नहीं बनाएंगे ना, जो इधर है इनसे नहीं बनाएगा, या तो 1 या तो 2, हाँ 2 ही 90 डिग्री है, हाँ लोन पेयर बॉन्ड पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पे 3 है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री के 3 एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री के 2 ही एंगल है। यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्सन कम होगा। हाँ एक काम करते हैं ना, जहाँ पे कम होगा वही वाला फिगर ले लेते हैं, यही कम होगा ये वाला फिगर ले लेते हैं, इसको हटाते हैं, इसको मानते हैं, यही फिगर एक्सेप्टेबल होगा और यही होता भी है। और इस फिगर की वजह से देखोगे तो एक झूला नहीं होता है कि नीचे करके ऐसे झूला होता है और ऐसे बालक बैठते हैं, यहाँ पे एक बालक बैठेगा, हाँ एक बालक यहाँ बैठेगा, सीसॉ करके झूला होता है, यहाँ पे ये नीचे जाएगा वो ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसे करके झूला नहीं होता। हाँ भैया, इसी वजह से इसका शेप का नाम पड़ जाता है सीसॉ शेप, इसी वजह से इस शेप का नाम क्या पड़ जाएगा, सीसॉ शेप। अरे हाँ कि ना, बताओ हाँ कि ना। हाँ भैया, दिक्कत तो नहीं आ रही ना। 90 डिग्री मैंने इसलिए देखा, 120 मैंने नहीं देखा ना। हाँ दूसरे एंगल से सोचो, दूसरा एंगल क्या हो सकता है। मैंने कहा हमें लोन पेयर पुट वहां करना है जहां पे एंगल का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, हमें लोन पेयर को वहीं पुट करना है। अच्छा हाँ, अभी तक क्या देख रहे थे कि जहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री के ज्यादा होंगे हमें वहां नहीं देखना है, लेकिन आपने अभी दूसरा एंगल ये कहा, दूसरा डायमेंशन ये कहा, जहां पे एंगल का डिफरेंस ज्यादा होगा हम वहीं पे लोन पेयर को पुट कर देंगे। एंगल का डिफरेंस ज्यादा कहां पे, 120 डिग्री पे, तो आपने वहीं पुट किया क्या। हाँ इस हमने यहाँ पे पुट किया, ना कि यहाँ पे पुट किया। अब इनसे इसका क्या है, 120 डिग्री का है, लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी इतना नहीं विजिबल होगा, इतना समझ नहीं आएगा जो मैंने ये बात बोली। अभी मैं अगला फिगर बनाऊंगा ना, वहाँ ये मेरी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यानी कि वहाँ विजिबल है, यहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा सा अगर दिमाग कम लगाओगे तो। अगला फिगर जो बनाऊंगा जब 2 लोन पे लेता हूँ तब वहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है ना। हाँ तो ये समझ में, हाँ अभी तक मैंने 1 लोन पे लिया ना बाबू। हाँ भैया, मैंने कहा 2 लोन पे लो। अच्छा 2 लोन पे लो, कहाँ कहाँ पुट करोगे भैया, बताओ कहाँ कहाँ पुट करोगे, बताओ ना कहाँ कहाँ पुट करोगे भैया। मैंने कहा क्या हो, बताओ कहाँ कहाँ पुट करोगे तुम। एक काम कर सकते हैं भैया, हाँ हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं, एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल है। मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने कहा क्या हुआ, हम इन दोनों को पुट कर देते हैं, पुट कर दे। हाँ भैया, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री के हैं, मैंने सटा दिया, लेकिन इनके बीच में जो एंगल है 120 डिग्री का है ना, याद रखना। हाँ भैया, एक किस और बन सकता है। मैंने कहा और क्या बन सकता है बाबू भैया, और ये बन सकता है भैया, या तो भैया हाँ ऐसे बन जाए, हाँ एक ऊपर एक नीचे, या तो 2 यही बन जाए। हाँ एक भैया, एक किस और बन सकता है। मैंने कहा और किस, और किस भैया, ऊपर नीचे बन जाए ना, ऊपर नीचे बन जाए। 3 केस, इसके अलावा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता, 3 ही केस तो एग्जिस्ट करते हैं ना इसमें। हाँ भैया, मैंने कहा ठीक है 3 केस। एक्सेप्टेबल कौन सा है, एक्सेप्टेबल कौन सा है, एक्सेप्टेबल बताओ, एक्सेप्टेबल कौन सा है। देखो यहाँ पे 1 लोन पेयर था तो वहां पे शेप आपने लिखा था ना, सीसॉ शेप बन गया था। अब यहाँ पे देखो जब 2 लोन पेयर आएंगे तब इनका शेप बदल जाता है, इनका शेप, लेकिन इसमें से कौन सा शेप होगा, तो एक्सेप्टेबल कौन सा होगा,
बताओ एक्सेप्टेबल। भैया बात ये है ना, यहाँ पे लोन पेयर दो लोन पेयर है, यानी कि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन भी लगेगा। हाँ, यहाँ पे भैया लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बाबू, लोन पेयर तो दो है, तो इनके बीच का भी रिपल्सन काउंट करना पड़ेगा। हाँ, और लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर भी है, तो इनके बीच का भी रिपल्सन काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे दो है। हाँ, एक काम करते हैं ना, सबका निकाल लेते हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का और लोन पेयर बॉन्ड पेयर इनका डिफरेंस क्या है। किसका? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का देखना है हमें, 120 का नहीं देखना है अभी। अभी 90 डिग्री का देखना है ये सब। ठीक है, मैंने कहा चलो देखते हैं भैया। लोन पेयर का रिपल्सन यहाँ पे देखते हैं 90 डिग्री का कहाँ पे है, कितना है। लोन पेयर रिपल्सन 90 डिग्री पे कितने हैं भैया? 90 डिग्री पे ये क्या है? नहीं है, ये तो 120 डिग्री पे है ना बाबू। हाँ, 120 डिग्री पे, 90 पे नहीं है, यहाँ पे जीरो है। हाँ, इस केस में आप भैया, इस केस में है भैया, ये जो है ना भैया, हाँ ये 90 डिग्री पे है भैया, तो इस केस में एक है भैया। हाँ, और ये लोन पे रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, और यहाँ पे भैया 180 डिग्री पे, यहाँ पे जीरो है भैया। मैंने कहा काफी अच्छा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन देखते हैं, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर। हाँ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, हाँ 90 डिग्री पे। हाँ, एक, हाँ दो, यानी कि ये वाला लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर एक हो गया, ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर दो हो गए। हाँ, ये लोन पेयर, हाँ इसके साथ तीन हो गया, ये लोन पेयर इसके साथ चार हो गए। चार हो गए भैया। अरे कैसे भैया, कैसे चार हो गए भैया? अरे बाबू, दो लोन पेयर है। हाँ, इस लोन पेयर को पकड़ते हैं, पहले इसका काउंट करते हैं ना। हाँ भैया, एक, एक, हाँ एक, हाँ हाँ एक, हाँ एक, हाँ। अरे कैसे, हाँ एक, हाँ एक नीचे दो। हाँ, अब इसका उठाते हैं। एक, हाँ एक नीचे दो, दो दो कितने हो गए? चार हो गए। इसका 90 डिग्री इसका है, इसका और इसके साथ 90 डिग्री है ना। इसका इसके साथ 90 है, इसका इसके साथ 90 है, और इसका इसके साथ 90 है, इसका इसके साथ भी 90 है ना। हाँ, इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। 90 डिग्री कितने बन गए? चार बन गए ना। यहाँ पे आज देखते हैं 90 डिग्री के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का ना, हमें ये देखना है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, लोन पेयर का नहीं देखना है, तो लोन पेयर का नहीं देखना है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का देखना है। एक, दो, हाँ हाँ हाँ, एक, तीन, एक, एक, दो, और इसका तो इसके साथ 180 डिग्री है। हाँ, एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, हाँ दो हो गए। लेकिन ये वाला जो लोन पेयर है बाबू, हाँ इसके साथ तीसरा नहीं रखेगा, हाँ तीन रखेगा। तीन नहीं बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ भैया, मैंने कहा यहाँ पे 90 डिग्री के साथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने भैया? मैंने कहा क्या हुआ भैया? एक, दो, तीन एंगल। हाँ, ऊपर भी लोन पेयर नीचे भी लोन पेयर। अब 90 डिग्री देखने हैं ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर। एक, दो, ये लोन पेयर है। एक, दो, तीन, हाँ ऊपर वाले लोन पेयर से तीन एंगल मिल गए। हाँ, नीचे लोन पेयर से एक, दो, तीन, तीन ऊपर तीन नीचे, यानी कि 6 मिल गया भैया। हाँ, तो एक्सेप्टेबल कौन सा होगा भैया? और ये देखते हैं भैया, मैंने कहा क्या हुआ? जीरो लोन पेयर है। हाँ भैया, छह भैया, छह लोन पेयर बॉन्ड पेयर है भैया। यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा भैया, ये कैंसिल आउट होगा भैया। हाँ भैया, भैया इन दोनों में आते हैं भैया। यहाँ पे चार, चार और यहाँ पे तीन है। चार, यहाँ पे चार लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे तीन है। लेकिन भैया यहाँ पे ना भैया, हाँ यहाँ पे तो जीरो लोन पेयर रिपल्सन है। यहाँ पे एक लोन पेयर रिपल्सन है, और एक लोन पेयर रिपल्सन भी बहुत ज्यादा होता है भैया। हम यहाँ पे तो नहीं पुट कर सकते भैया, यही एक्सेप्टेबल होगा भैया, ये तो नहीं होगा भैया। क्लियर हो कि नहीं हुआ? तो ये सिर्फ अगर एक्सेप्टेबल होगा तो एक्सेप्टेबल होगा बाबू। ये सिर्फ क्या है? बेड टी शेप है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ भैया है। अरे हाँ कि ना? हाँ भैया है। अरे हाँ कि ना बाबू? हाँ भैया है। ठीक है ना? समझ में आया? हाँ, तीन लोन पे पुट करने हैं हमें। हमें तीन लोन पे पुट करने हैं। हाँ, कहाँ कहाँ पुट करोगे? कहाँ कहाँ पुट करोगे? तीन लोन पे पुट करने हैं।
बताओ, अब वाली बात काम आएगी जो हमने कहा था दूसरे डायमेंशन से। सोचो, हमें लोन पेयर वहीं रख देते हैं ना भैया, अगर हमारे पास ढेर सारे लोन पेयर ही है, हम एक काम करते हैं 90-90 डिग्री पे लोन पेयर को रखते ही नहीं। हाँ, हम एक काम करते हैं ना भैया, ये कौन सा काम, हम 120 डिग्री पे रख देते हैं भैया। हम 120 यानी कि सबसे जो बड़ा बड़ा एंगल है भैया, हम वहीं पे रख देते हैं लोन पेयर 120 डिग्री भैया। इसका भी इसका 120 है, इसका इसका 120 है, इसका इसका 120 है, और तीन रखने भी है। एक काम करते हैं, इसको लोन पेयर देते हैं, इसको लोन पेयर, इसको लोन पेयर, इनके बीच का 120, इनके बीच का 120, इनके बीच का 120, तीन भैया दूरी दूरी पे, कोई रिपल्सन नहीं भैया, ये फिगर एक्सेप्टेबल होगी भैया। खत्म भैया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। अरे आया कि नहीं आया? हाँ भैया। आया? हाँ भैया। आया कि नहीं आया? हाँ भैया आया। अब देखो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, पर कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी है, थोड़ी कुछ चीजें और हैं बाकी में। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्या है ये? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल तो है ही है, ऊपर भी एक है नीचे भी है, ऊपर से पिरामिड बन रहा है, नीचे से पिरामिड बन रहा है, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना? हाँ भैया। अब बात तो भैया सिंपल सोच चुके हैं, अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं देखते भैया, हमें वही पुट करना है भैया एक्चुअली। और एक चीज और, यहाँ पे एंगल क्या होता है, 5 तो 72 डिग्री के होते हैं ना। हाँ, 5 तो 72 डिग्री के होंगे, और 90 डिग्री के भी होते हैं। हाँ, अब ये ऐसे लिखो, 72 डिग्री के भी होते हैं, 90 डिग्री के भी होते हैं ना। हाँ, 180 डिग्री भी होते हैं। हाँ, तो हमें हमें ये देखना है कि लोन पेयर को हम वहां ना पुट करें जहां पे 72 डिग्री है, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा। 180 डिग्री हमारा मैथमेटिकल एंगल होता है, इसको हटाएंगे, 90 डिग्री को फॉलो करेंगे भैया, 90 डिग्री को, यानी कि भैया इस एंगल से भैया ये ऊपर वाला है भैया 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो ऊपर वाला है भैया 90 डिग्री है। मान लो अगर हमें एक लोन पेयर पुट करना होगा ना भैया, हम कहाँ पुट करेंगे पता भैया? और आपने अभी देखा भी होगा, मैंने पढ़ाया होगा पिछले में, जब हम एक लोन पेयर को पुट करते थे बाबू, कहाँ पे पुट करते थे? ऐसे पुट करते थे ना। हाँ, ऐसे पुट करते थे। हाँ, अब आसानी से समझते हैं, अगर दो को पुट करना हुआ तो भैया, दो को पुट करना हुआ अभी भी 90 डिग्री भैया यहाँ पे पुट करेंगे भैया। अब तो बहुत आसान हो गया होगा बाबू ना। अब भैया मान लो दो को पुट करना है तो ऐसे पुट करेंगे भैया ना। हाँ, दो को पुट करना है ऐसे पुट करेंगे भैया, क्योंकि ये भैया 90-90 डिग्री पे है भैया। 72 डिग्री को इग्नोर करना है, 180 डिग्री को देखना ही नहीं है। अब बचा कितना? 90 पुट करना है भैया। अब इनका एंगल देखो, इससे 90, इसका 90, इससे 90, इससे 90, इससे 90, और यहाँ पे देखोगे इससे 90, इससे 90, इससे 90, ये सब मैंने फिगर पढ़ा रखा है, और वहां से देखो अब तो आसान हो चुका है। हाँ भैया, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पेंटागोनल पिरामिडल हो गया ना। हाँ, यहाँ पे पेंटागोनल प्लेनर हो गया ना। बात सुनो मेरे बाबू, दो दो नीचे नीचे भी थे पेंटागोनल, पेंटागोनल था ही, ऊपर भी एक नीचे भी है, तो ऐसे ऊपर भी जोड़ोगे धागा तो पिरामिडल जैसा बन जाएगा, नीचे भी जोड़ोगे धागा पिरामिडल जैसा। बाई पिरामिडल, मैंने कहा एक लोन पे लगा देते हैं, बॉन्ड हटा देते हैं, पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल बन गया, बाई पिरामिडल से एक पिरामिडल हो गया। मैंने कहा दोनों पिरामिडल हटा दो ना, धागा ही तोड़ दो सारा, तो यानी बचा क्या? पेंटागोनल बचा, और एक प्लेनर से बचेगा, पेंटागोनल प्लेनर बन गया, इसका नाम पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। समझ में आया? समझ में आया छोवे? समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन भी देख लो यार, पहले केस में, केस हमारा पहले खत्म हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम बहुत आसानी से कर ले जाओगे, पर ये क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंगल्स इन I3। अब I3 बनाते हैं, अब I3 का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, उसका फिगर देखते हैं, फिर बताते हैं उसका फिगर कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तब उसका नाम भी हम लोग देख लेंगे, और नाम देखने के बाद हम तो ये बता ही देंगे, कई चीजें हम यहाँ डिफाइन कर लेंगे ना। हाँ भैया, I3 कैसे बनेगा भैया? भैया
आयोडीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 और एक माइनस यानी कि एक 8 आ गया। और एक आयोडीन तो हो गया, 2 आयोडीन हमें और जोड़ने हैं भैया, 1 2। हाँ, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया भैया। हाँ, लोन पेयर कितने हैं भैया? 1 लोन पेयर, हाँ 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर भैया, 3 लोन पेयर भैया, यानी कि 5 हो गए, यानी कि हाइब्रिडेशन sp3d हो गया भैया, sp3d हो गया भैया। और हाइब्रिडेशन अगर sp3d हो गया यानी कि 5 हो गया, तो इसका फिगर कैसे बनेगा? इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा। ना, हाँ, लेकिन होना फिगर तो अभी बना नहीं है, अभी फिगर बना नहीं है ऐसे। हाँ, अब देखो यार, लोन पेयर 2 है, इसको ऐसे बनाते हैं। हाँ, लोन पेयर 2 है, अभी फिगर बना नहीं, कंप्लीट नहीं बना। लोन पेयर अभी बॉन्ड एंगल कितने थे? 2 बॉन्ड थे, एक ये एक ये 3 क्या है? ये 3 तो बॉन्ड ही नहीं होंगे ना। हाँ, ये 3 लोन पेयर है भैया, ये 3 लोन पेयर है भैया। 2 बॉन्ड हो गए, 3 लोन पेयर, तो भैया एक ऐसे, हाँ एक ऐसे, हाँ एक ऐसे भैया। हाँ, 120 डिग्री हमने पुट कर दिया भैया। पुट कर दिया कि नहीं कर दिया बाबू? कर दिया ना बाबू? हाँ भाई कर दिया। मैंने कहा आप चलो ठीक है, मैंने फिगर तो बना लिया, sp3d है इसका हाइब्रिडेशन। अब मुझे बता दो ये मेन चीज जो पूछा गया है भैया, 90, हाँ 90। मैंने कहा ठीक है, 90, 2 हो गया, 3 हो गया और इसका 4 हो गया। हाँ, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। 6 है भैया आंसर इसका। इंटीजर टाइप आ गया, जे एडवांस लेवल पे 6 हो जाएंगे। कैसे भैया? इसका इससे 90 साथ, इसका 90, हाँ इसका देखो इसके साथ 90 और इसका इसके साथ 90, हाँ इसका इसके साथ 90, इसका इसके साथ 90 ना, इसका इसके साथ इसका इसके साथ 90, इसका इसके साथ 90, 2 हो गए, इसका इसके साथ 90, इसका इसके साथ 90, 4 हो गए, इसका इसके साथ 90, इसका इसके साथ 90, 6 हो गए। हाँ ये बस क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो अब वही से ऐसे होंगे भैया, समझ रहे हो छोरे? एक सेकंड, तो मैं दूसरा केस पढ़ा दूं, बहुत छोटा है उसका तीसरा। हाँ वो देखो, मैंने ये वाला सेकंड केस है, केस नंबर सेकंड। ये क्या है, क्वेश्चन टाइप का है, पर इसी क्वेश्चन से सारा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। केस नंबर सेकंड बाबू ये कहता है कि देखो अभी हमें, अगर हमें अभी सिंगल सिंगल बॉन्ड में देखा था ना, हाँ अब हमें डबल डबल बॉन्ड भी होता है ना, हाँ डबल बॉन्ड की पेयर में भी रिपल्सन होता है। हाँ, तो उसमें भी देखना है बाबू। केस नंबर सेकंड ये कहता है लोन पेयर और डबल बॉन्ड में क्या रिलेशन होगा, क्या रिपल्सन में होता है, रिपल्सन। और डबल बॉन्ड में रिपल्सन होता है, और डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन में होता है भैया। और इलेक्ट्रॉन यानी कि अभी मैंने जो पढ़ाया था स्टार्टिंग में, एक इलेक्ट्रॉन अगर भैया होगा तो इनके बीच में भी रिपल्सन होता है भैया। इनके बीच में रिपल्सन रिलेशन क्या होता है? ये होता है रिलेशन, ठीक है ना। हाँ, रिलेशन ये होता है कि लोन पेयर डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होगा, उसके बाद ये एक कम होगा सबसे ना। हाँ, मैंने कहा क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा NO2 को एंगल से मैच करना है, NO2 माइनस को NO2 को एंगल से मैच करना है, NO3 माइनस को एंगल से मैच करना है, NO2 प्लस को एंगल से मैच करना है। कौन सा एंगल होगा, किस हिसाब से मैच करना है? क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होंगे जेई एडवांस लेवल पे, एडवांस्ड पे। मेंस में आएगा ऐसा ऐसा मैच द फॉलोइंग, मेंस पे आएगा तो लगता है। आओ हम देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने कहा NO2 को करते हैं, फिर अब फिगर वाइज तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, तो उस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। पेपर में ऐसे नहीं करना है बार बार, ठीक है? अभी तो तुम्हें सिर्फ नोट्स में करना है ऐसे। मैंने कहा NO2 को उठाते हैं, NO2 माइनस को उठाते हैं, फिगर बनाए तो फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? हाँ भैया, फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। मैंने कहा ये क्या होगा? अरे वो होगा ना, रेजोनेंस होगा भैया। हाँ भैया, कुछ ऐसा बन सकता है भैया, ये सब अरे बनाया है भैया ना, कुछ ऐसा बन जाएगा। हाँ भैया, तो कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा? हाँ भैया, माइनस हाफ चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, माइनस हाफ चार्ज यहाँ पे आ जाएगा ना। हाँ भैया, तो मेन फिगर क्या है? हाइब्रिड वाला जो फिगर है ये वाला है ना। हाँ, रेजोनेंस हाइब्रिड जिसे कहते हैं, यही होगा। हाँ भैया, यही फिगर होगा। हाँ भैया, अब मेरी बात सुनो बाबू, जनरली यहाँ का एंगल जो होना चाहिए था 120 डिग्री होना चाहिए था ना। हाँ, ऊपर एक क्या होता है, एक लोन पेयर भी रहता है ना। हाँ भैया, ऊपर एक लोन पेयर भी रहेगा। हाँ, मेरी बात सुनो, जनरली फिगर तो 120 डिग्री एंगल होना चाहिए जनरल फॉर्म में, ठीक है ना। हाँ भैया, ट्रायगोनल प्लेनर है तो भैया हमें एंगल 120 डिग्री मिलना चाहिए। पर बात ये होता है बाबू, हम इस फिगर को देखते हैं, प्रॉपर्टी यहाँ से डिफाइन होती है। अब अगर हम यहाँ पे बनाए इसे, हम ये मैंने डॉट डॉट क्या बनाया, दोनों में रेजोनेंस हाइब्रिड यानी कि डबल बॉन्ड करेक्टर बनाया। हाँ, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, लोन पेयर यहाँ पे, लोन डबल बॉन्ड का, तो इनके बीच में क्या होता है,
डबल बॉन्ड का इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है बाबू। रिपल्सन तो होता है, लेकिन लोन पेयर और डबल बॉन्ड का रिपल्सन भी होता है। लोन पेयर भी रिपल्स करता है डबल बॉन्ड को, और लोन पेयर डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड के रिपल्सन से। इसका रिपल्सन कम हो जाता है, इसका रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। ये धक्का देगा तेजी से, इसका धक्का कम हो जाएगा, यानी कि जो एंगल आएगा, जनरली आना तो 120 चाहिए था आरडीडी, लेकिन जो एंगल यहाँ पे आएगा बाबू, ये वाला एंगल, ये लेस देन 120 आएगा, सॉरी लेस देन 120 आएगा। हाँ, ये एंगल जो आएगा, जो एंगल मान लो x आ रहा है, ये एंगल लेस देन 120 आएगा। 120 से भी कम हो जाता है, क्यों? ऊपर वाला रिपल्सन, लोन पेयर डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा है, तो ये एंगल 120 से कम आएगा। तो पहला वाला NO2 क्या हुआ, 120 से पहला ये आ गया ना, आ गया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, यहीं पे दूसरा समझाता हूँ, समझे? अब मैंने तुम्हें पढ़ाया है क्या, NO2 पे आते हैं। NO2 क्या है, इसका अगर फिगर बनाए, इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा ना, हाँ सॉरी, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनेगा, हाँ ना, हाँ। अब मेरी बात सुनो, अब डायरेक्टली इसका फिगर बनाता हूँ, वो बनाता हूँ, अगर रेजोनेंस होगा भी तो कैसे बनेगा ना, हाँ। यहाँ पे जो रिपल्सन होता है बाबू, हाँ, आइडियली 120 डिग्री होना चाहिए था, हाँ, लेकिन इनके बीच में रिपल्सन होता है और ये भी रिपल करता है, हाँ। पर बात ये ना बाबू, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, हाँ, ये उतना स्पीड, उतना रिपल्सन नहीं लगा पाता जितना इनके बीच में रिपल्सन आ जाता है। इनका रिपल्सन ज्यादा हो जाता है इसके कंपेयर में, इसका रिपल्सन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, इतना रिपल्सन नहीं लगा पाता, तो ऑड इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बहुत कम हो गया ना, ऑड इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड का रिपल्सन बहुत कम हो गया। और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड का रिपल्सन ये तो ज्यादा है, तो इसका रिपल्सन ज्यादा होना चाहिए। आइडियली 120 आ जाता है, लेकिन रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से मोर देन 120 आ जाता है, मोर देन 120 डिग्री आ जाता है। मोर देन 120 क्या है NO2 का, 134 है ना, हाँ भैया। NO3 माइनस पे आते हैं, NO3 NO3 माइनस पे आते हैं, हाँ, इसको इरेज कर देता हूँ। डायरेक्टली मैं वो फिगर बनाता हूँ ना, रेजोनेंस वाला मैंने बना रखा है यार, वो सारी चीज़ें कुछ ऐसा बनेगा, हाँ। अब -2/3 पार्शली चार्ज जाएगा सब पे, हाँ भैया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं लेक्चर में ना, हाँ भैया। अब बाबू यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ बराबर है, लोन पेयर क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सब एक दूसरे को इतना धक्का देते हैं, इतना धक्का देते हैं, सबका एंगल ओवरऑल जाके जो भी आता है वो 120 डिग्री आ जाता है। अब 120 डिग्री आ जाएगा, हाँ, ये आ जाता है। अब NO2 प्लस का क्या है, NO2 प्लस का ये है कि बाबू कुछ ऐसा बन जाएगा ना, एक कोई है क्या, नहीं, हाँ। NO2 प्लस का क्या होता है बाबू, कुछ फिगर ऐसा बन जाएगा ना, हाँ। तो कुछ ऐसा बन जाता है, तो इनका क्या होगा, 180 डिग्री होता है, एज में क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना, हाँ। ये एस पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाँ। और इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है, 3 है, 3 है, sp2 हो गया, ठीक है, हाँ। तो आई होप आपको समझ में आया, 2 केसेस क्लियर हो चुके हैं, लास्ट कुछ 15 मिनट के 15-20 मिनट के और बचे होंगे VSP या थ्योरी, और कुछ डिटेल में होंगे, कुछ सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर बड़ा हो चुका है वैसे भी, और अच्छे से बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, और कुछ भी हो गलती मैंने कर दी उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है ना, हाँ। और बाय बाय, ठीक है ना।